मदन सिंह तो दोगलो निकलियो। अरे हम तो उससे अपना काम करवाने गए थे, वो तो हमारा ही काम करने वाला था। भांजे कहीं उसे आदत तो नहीं पड़ गई? मेरा मतलब है मदन सिंह को कोई शक तो नहीं हो गया? इसी वास्ते थाने को बोल रही थी। मदन सिंह के जाने के बाद उसकी बात थारे पापा साहब को कचौट रही है, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रख और कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। जो छिन गया है उसके लिए तड़पने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सामने पड़ा है भांजे, जो सामने पड़ा है उसे लेने की कोशिश कर। सबसे पहले अपने पापा साहब का भरोसा जीत, उनके बिजनेस पे काबू कर। और हाँ भांजे, ये बात भी मत भूल, जो मदन सिंह थारे पापा साहब के कान में भर के गया है कि मेघ सिंह और रणवीर की मौत का कारण संपत्ति है, यह बात थारे पापा साहब के दिमाग से निकाल। फिर भांजे, थारा पापा साहब अपनी शान के लिए कुछ भी कर सके। भांजे, कुछ ऐसा कर भांजे कि हम तीनों को जीवन सुधर जाए। समझो? Let's go. के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी में भी रंग भरा हूं। बताओ, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? केसरिया। अच्छा, अगर तुम्हें केसरिया रंग इतना पसंद है तो फिर मैं तुम्हारे लिए केसरिया पगड़ी पहना करूंगा हमेशा। आपको केसरिया पगड़ी पहने हुए महसूस कर रही थी। और मेरे लिए अपने सिर पर मटकी उठाए, हाथ में खाने की पोटली ले खेत की तरफ जाते हुए देखा होगा, है ना? मैं रुक्मी की खुशी अपना छीनूंगा। तब तो मुझे हम दोनों के लिए खेत भी खरीदना पड़ेगा। क्या बोलते? अरे बापू, आप कब आए? आइए ना। बापू, आप सिर्फ रुक्मी के नहीं, मेरे भी बापू हैं। आशीर्वाद दीजिए। बेटा, आप और रुक्मी हमेशा ऐसे ही खुश रहो। आप लोग आपस में बातें कीजिए ना, मैं चाय भी जाता हूँ। क्या कुछ बापू, जब हमारा घर बच जाएगा तो आपकी बेटी चाय बनाएगी, अभी मुझे करने दीजिए। आता हूँ। आपने ठाकुर साहब को ऐसा आशीर्वाद कहीं दिया कि वो और मैं हमेशा खुश रहे। छोरी, पिता होकर वह थारे को कभी खुशी न दे पाया, और आज ठाकुर साहब के साथ थारे को खुशी से मुस्कुराते देखो तो बस यूं ही आशीर्वाद देने की इच्छा। हर एक की इच्छा पूरी हो ये संभव ना है बापू। खैर, आप रसाल ने बाहर छोड़कर आए हैं। हम रसाल से बाहर ही मिल लेंगे।
मैं उसे पहले सब कुछ समझा दूंगी और फिर हम ठाकुर साहब से मिलवाएंगे उसे। चलो। ना बेटा ना, मैं रसाल को साथ न लाया हूं और न ही मैं उसे कभी लाऊंगा। छोरी, हमारी दिली ख्वाहिश है कि तू ठाकुर साहब के साथ हमेशा खुश रहे। रसाल वास्ते रणवीर इस दुनिया में ना है, उसे इसी ख्याल में सारा जीवन जीने दे। आप ये क्या बोल रहे हो बापू? मैंने जो कहा वो सच्चे छोरी, बहुत सोच विचार कराने के बाद में मैंने फैसला लिया है। आपका फैसला गलत है बापू। आप ऐसा फैसला करने की सोच भी कैसे सकोगे बापू? मैं अपनी उस बहन की खुशियां कैसे छीन सकूंगी जो भारी को जान से भी ज्यादा प्यार करे, भारी को भरोसे का प्रतीक माने। उसका भरोसा तोड़ दूं, उसकी पीठ पर छुरा भोंक दूं? ये आप भारे से कैसा पाप करवाना चाहोगे? एक पिता होने के नाते मैं थारे को खुशियां देना चाहूंगा। और रसाल, वो आपकी छोरी ना है। आप अपनी एक छोरी की खुशियां छीनकर दूसरी छोरी को कैसे खुश रख सको हो बापू? और इन सब में मैं कैसे खुश रह सकूं? अरे वो थारी खुशियां थी जो थारे से छीनकर रसाल की झोली में डाल दी गई। वो रसाल की कुर्बानी थी बापू, जिसने अपनी जीजी की खातिर, अपने माँ बापू की खातिर, अपनी इच्छा में मारकर ठाकुर साहब से ब्याह किया। और आज वही ठाकुर साहब उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी, वो ठाकुर साहब के बच्चे की माँ बनने वाली है बापू। अरे रणवीर को रसाल याद ना है, वो अब थारे साथ में जीवन बिताना चाहता है। जे तब थारे से नफरत करता था, अब थारे को प्यार देकर अपना कर्ज चुकाना चाहता है, जिसमें थारा अधिकार था। तुम्हारा अधिकार ना था बापू, धोखा था वो। भले मैंने ठाकुर साहब को चिट्ठी लिखी थी, पर वो चिट्ठी उन तक तो ना पहुंची ना। वो तो धोखे में ही थे, हमारे जले चाहे से अनजान थे। उनका हमारे को धोखेबाज कहकर निकाल देना सही था। अब उसी रणवीर को थारे चेहरे का दाग स्वीकार है। क्योंकि आज वो ठाकुर रणवीर ना है बापू, उन्हें कुछ याद ना है। जिस दिन याद आ जाएगा, उस दिन आपकी छोरी के माथे पर धोखा देने का एक और कलंक लग जाएगा। आप जिसके नाम का सिंदूर हमारे माथे पर डलवाना चाहो, उस दिन वही सिंदूर हमारे माथे का कलंक बन जाएगा बापू। और इस तरह आप अपनी दोनों छोरियों का जीवन बर्बाद कर दोगे। और ये छोरी रसाल के पास उसका बेदना है और उसके जीने का सहारा उसका बच्चा है। उसकी देखभाल के लिए लोग हैं, उसकी जीवन की सुरक्षा के वास्ते उसके पास कोई संपत्ति है। और मानी दूसरी छोरी, अरे थारे पास में क्या है? न तो काल कुछ था, न काल कुछ रहेगा। और आज मैं देख रहा हूं कि थारे पास में थारा प्यार है, वो प्यार जिसके ना मिलने से तू ये संसार छोड़ने चली थी। मैं थारे से हाथ जोड़कर भीख मांगू, हमारी बात मान ली बेटा, नहीं तो ऊपर जाकर थारी मां ने के मुंह दिखाऊंगा। हमारी विनती स्वीकार कर ले, मैं थारे आगे हाथ छोड़ू। बापू, महारा आपकी बात मानना आप पर एहसान ना होगा, बल्कि पिता हत्या से भी बढ़कर पाप होगा। रसाल से धोखा होगा और आपकी छोरी एक बार फिर ठाकुर साहब की नजरों में गिर जाएगी। ना, ऐसा कुछ ना होगा। तो ठाकुर साहब की सुरक्षा चाहे ना, वो थारे साथ ही सुरक्षित रह सके। बठे उनको मारने वाले घात लगाए बैठे हैं,
अगर रसाल रणवीर को वहां ले भी गई तो दीप और सुमेर से कैसे बचा पाएगी? अरे वो लोग रणवीर के होश खो देने का फायदा उठाकर उसे हमेशा के वास्ते खत्म कर देंगे। ठाकुर साहब को कुछ ना होगा बापू। जब रसाल को असलियत का पता चलेगा तो वो 24 घंटे ठाकुर साहब का ख्याल रखेगी। और थारू है कि ठाकुर रणवीर थारे से अलग होकर के खुश रह पाएंगे? रसाल को अपना कर उसे खुश रख पाएंगे? ना छोरी ना, मैं खुद उनके मुंह से सुनी है। वो थारे साथ अपने ख्यालों में दुनिया बसा चुके हैं। उस दुनिया को आज वो उजड़ते हुए ना देख पाएंगे। और मैं कल की उजड़ती हुई दुनिया देखने वास्ते जिंदा ना रह सकूं। जे आज मैं आपकी बात मान भी लूंगा तो कल क्या होगा? जब ठाकुर साहब की याददाश्त वापस आवेगी वो हमारे से और ज्यादा नफरत करेंगे। हमारे को हालात की सूली पर चढ़ा देंगे वो। और आसाद उससे तुम्हें आंख मिलाने लायक भी ना रहोगी। इस वसीयत के तहत अगर रसाल के साथ कोई अकस्मात घटना हुई तो उसके नाम